दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कैलकुलेटर के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको जो भी बताएंगे वो सब आपके सामने ही बताएंगे। अभी हमने इसको नया ख़रीदा है और ख़रीद कर मंगाया है। हमें किसी भी प्रकार से इसका प्रचार करने के लिए कोई भी रुपए नहीं दिया गया है कि हमें इसका प्रचार के लिए रुपए दिया गया हो। केवल आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये डेली कंपनी का कैलकुलेटर है। क्लासिक साइंटिफिक कैलकुलेटर D82MS का है। 3 ईयर वारंटी लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है 240 फंक्शंस 10+2 डिजिट्स और यहाँ पर ये कुछ चिन्ह बना है, लिखा है ऑटो या मैनुअल पावर ऑफ। आगे से कुछ ये इस तरह से दिखता है और ये देखिए इसमें बटनें दी गई हैं, इतनी सारी बटनें हैं और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 गुणा 1 करके इसका उत्तर दिखाया गया है। और अगर पीछे पलटाएं तो पीछे कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर देखिए रेट जो लिखे हैं वो 450 फॉर IU1 यूनिट लिखा है, यानी कि एक अगर आप पीस ख़रीदोगे तो आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे। आप देखिए हमने आज ही ख़रीदा, इसलिए तारीख कितनी लिखी, 20/6/2023 की तारीख लिखी है। क्योंकि 3 साल की वारंटी दिया है इसलिए तारीख भी लिखवा लिया है और 450 लिखे हैं, लेकिन उसने हमें इसे 370। पीछे से देखिए कुछ इस तरह से ये ऊपर से दिखता है। अब इसको हम लोग खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर ये किस प्रकार से निकलता है, अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं इसकी। अब ये यहाँ पर हम लोग इसको खोलते हैं तो ये देखिए इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये एकदम पूरी तरह से खाली है। ठीक है, अब इसके बाद में ये हम लोगों का मेन मुद्दा आया है कि अब लोगों को जो देखना है, ये पूरा कैलकुलेटर है हम लोगों का। इसके अंदर एक पन्नी है और पन्नी के अंदर ये कैलकुलेटर है हम लोगों का। और ये देखो कुछ यहाँ पर उसके विषय में जानकारी दी गई है। कैलकुलेटर के विषय में इतनी लंबी पर्ची है ये, यहाँ से लेकर के लगभग 1.5 बीता के आसपास में ये पन्नी ये है पूरा कागज़। और अभी इसको खोल के दिखाएंगे आप लोगों को। पहले ये देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर को। तो कैलकुलेटर कुछ इस तरह से ये देखिए खोल निकला है इसमें और इसके बाद में ये है। ठीक है, अब ये देखिए पीछे से कुछ इस तरह से दिखा है, डेली कंपनी का नाम लिखा है और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है। देखिए दोस्तों, ये जो कवर है, कवर में हम लोगों का ये मोबाइल की तरह एकदम फिट हो जाता है, एकदम बिल्कुल टाइटली फिट हो गया है। जो ये खोल है पीछे वाला हम लोगों का, ये वाला, ये इसमें टाइटली फिट हो जाता है कैलकुलेटर में। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर को आसानी से चला सकते हैं। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो हमने पीछे यहाँ पर कवर लगा लिया है पूरा और ये कवर कुछ इस प्रकार से हुआ है। ये थोड़ा गंदा हो गया है तो इसलिए ये देखिए साफ़ कर दिया है, ऐसा हो गया है और ये यहाँ पर हम लोगों का कैलकुलेटर साफ़ हो गया है। अब ये कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि ये क्या है, क्यों है। देखिए हमने वहाँ पर ख़रीदा था तो हमने इसको देख कर ख़रीदा था। एक हमने इससे पहले लिया था जिसमें क्या हुआ था, उसमें सेल ख़त्म हो गए थे। अब ये हमने दूसरा उसमें लिया था तो ये सही से चल रहा था। ये ऑन देखो लिखा है तो यहाँ से ऑन हो गया, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ सबसे पहले हल करके दिखाते हैं। वो चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर 450 हम लोगों का लिखा था। ये देखिए ये लिखा था 450 फॉर 1 यूनिट, उसने हमें इसे 370 में दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम वही कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि उसने हमें कितने परसेंट की छूट दी है। जो लिखी है रुपए, उसमें कितने परसेंट की इसमें छूट दी है। तो देखिए 450 का हम लोगों का मिला है। 450 यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, 450 लिख दिया। ये देखिए 450 लिख दिया। अब क्या है, 450 माइनस करते हैं। क्या माइनस करेंगे, उसने हमें दिया है 370 में। 370 यहाँ से लेंगे, 370 370 ले लिया। अब यहाँ से इक्वल टू कर लेते हैं। उसने हमें 80 रुपये की छूट दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने हमें 80 रुपये की छूट दी है। तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि उसने हमें कितने परसेंट की छूट दी है। देखिए यहाँ पर ऑन दोबारा दबाइए तो पूरी तरह से एकदम पूरा सपाट हो जाएगा, मतलब सब पूरा खाली हो जाएगा। अब देखिए था कितने का, 450 लिखे हैं और 450 में उसने हमें दिया है 80 रुपये की छूट। तो यहाँ से क्या करते हैं, 80 लिखते हैं, 80 दोड़ो 80 लिखा और 80 में भाग करते हैं। भाग देखो भाग का चिन्ह बन गया। 80 में किसका भाग करना है, 80 में भाग करना है हमें 450 का। 450 का 450 भाग दिया और यहाँ से बटन दबाना है इक्वल टू। तो ये आ गया है 0.1777777, बहुत बार 7 लिखा है। अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई
इक्वल टू ये आ गया, तो 0.177। अब इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो हमारा परसेंट निकल आता है। कोई भी पूरी चीज़ हो वो जितने की मिली ऊपर गुणा 100 करना है। अब इसको 0.177 याद रखना। अब यहाँ पर लिखते हैं 0.177 ये लिखा, और इनटू में करते हैं 100 तो हमारा परसेंट निकल आएगा इक्वल टू, यानी कि उसने हमें 17.7% की छूट दी है। 17.7% की छूट दी है। तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेटर सही से हम लोगों का काम कर रहा है, लेकिन उसने हमें कम छूट दी। अगर देखा जाए उसे हमें कम से कम 20 से 23% तक की छूट देनी चाहिए थी, लेकिन उसने हमें केवल 17% की ही छूट दी है। अब ये तो हमारे लिए कम था। तो अगर आप कहीं से ख़रीदें तो आप 20% के आसपास देख के ख़रीदें, लेकिन उसने हमें 17.7% की छूट दी है। तो आप देख सकते हो कैलकुलेटर सही से काम कर रहा है। यहाँ से ऑन दाबेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर मान लो इसे बंद करना है तो बंद करने के लिए इसे दोबारा से एक बार शिफ्ट क्लिक करना है, और शिफ्ट के बाद में ये देखो AC और के ऊपर लिखा ऑफ़, तो जो ही AC दाबेंगे सो ही ऑफ़ हो जाएगा। देखो ऑफ़ हो गया। ऑन दाबा, केवल AC दाबने से ऑफ़ होता है क्या? नहीं होता है, यानी कि आपको शिफ्ट दाबना पड़ेगा प्लस AC दाबना पड़ेगा, तब ऑफ़ होगा। ऑन कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर ये सब बंद किया है। अब इसके बाद में हम लोग इस पर्ची के विषय में देखते हैं। इस पर्ची में बहुत सारी इस कैलकुलेटर से संबंधित जानकारी दी गई है, और इस पर्ची की लंबाई हम आपको बता चुके हैं, लगभग 1.5 बीता के आसपास है। इस पर्ची को पूरा खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, पूरा दिखा दिया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हो कि कितना बड़ा पर्चा है। एक यहाँ पर पूरा हाथ रखा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई। इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी दी गई है कि उसका इस्तेमाल भी हमारे लिए हम नहीं करते हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि उतना जितना इस्तेमाल हम करते भी नहीं हैं, उससे ज़्यादा भी इस कैलकुलेटर से आप चीज़ें हल करके देख सकते हो। आपको इसमें दिखाया गया था कि 240 फंक्शन है। फंक्शन इसमें बहुत सारे हैं। आप इसमें 240 के 240 फंक्शन देखिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट वाला पहला एग्जांपल दिया गया। हम लोग इसको हल करके देखते हैं क्या ये सही बता रहा है या ये गलत बता रहा है। लिखा है √2 + √3 × √5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्रीन है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूट देखिए, रूट बना है, रूट लगाया। इसके बाद में क्या लिखा है, रूट हम लोगों का लिखा था √2, 2 यहाँ पर रखो, 2 √2 रख दिया। अब ये देखिए √2 यहाँ पर लिख चुका है। अब इसके बाद में √2 के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे प्लस का चिन्ह लगाना है। इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाया। इसके बाद में रूट फिर लगाओ, और रूट के बाद में 3 लिखो। इनटू लिखा था √5, रूट फिर लगाओ और √5 लिखो। और ये हम लोगों का इस प्रकार से कुछ यहाँ पर लिख गया है। अब यहाँ पर इक्वल टू हमने दाब दिया है। ये देखिए इक्वल टू लिखा है और इसको हम लोग दाब दिया। अब ये क्या आया है, ये देखिए 5.287, और इसमें भी देखिए क्या आ रहा था 5.287, यानी कि उत्तर जो है वो सही दे रहा है। इससे हम लोगों का ये चीज़ सही हो गई। अब इसको हम लोगों को हटाना है। जैसे तो मान लो हटाएंगे कैसे, तो इसको हटाने के लिए ये लगा है AC, तो AC को आपको दाब देना है। जब आप AC को दाबोगे तो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसमें कोई नई संख्या करके लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों, हम अगर मान लो हम लोगों को इसमें इसका रूट निकालना था तो हमने इसका प्रयोग करके निकाल लिया। अब इसके बाद में अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट जैसे ये देखो लगा है क्यूब रूट, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट पर क्लिक करना है, और इसके बाद में ये वाला बटन क्लिक करना है जिस पर x³ लिखा है, इस पर क्लिक करना है। ये लिख गया। अब मान लो आपको किसी का क्यूब रूट निकालना, मान लो 27 का निकालना है, तो यहाँ पर रखो 27। मान लो 64 का निकालना है, 64 रखो, 64 64 रखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरा 64 लिख दिया। अब इक्वल टू का यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बटन दबाएंगे। बटन दबाया और उत्तर देखिए 4 आया, और ये सही भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया है। AC का बटन करके हम लोग फिर इसको हटा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी का भी निकालना है, रूट के ऊपर मान लो 8 निकालना है, 8 का निकालना है, 8 बार करके उसका रूट निकालना है।
मान लो यहाँ पर आपको 6561 यानी कि 6561 का निकालना है। 6561 का निकालना है आपको। क्या कि उसके ऊपर रूट के अंदर 8 लिखा है ऊपर, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, जिसका भी आपको निकालना हो, मान लो कि जैसे 64 आपको निकालना था, तो आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले मान लो कि अभी 64 का हमने क्या निकाला था, क्यूब रूट। तो यहाँ पर फिर से निकालते हैं एक अलग तरीका, उससे आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो 64 का निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो 3 क्लिक करेंगे, तो 3 क्लिक किया, और इसके बाद में 3 क्लिक करने के बाद में आपको शिफ्ट क्लिक करना है। शिफ्ट क्लिक किया और इसके बाद में 3 क्लिक किया, फिर शिफ्ट क्लिक किया, और इसके बाद में हमें क्या क्लिक करना है, ये देखो ये लगा है। तो इसी का हम लोग निकालना है, यानी कि जो 3 है, 3 को हमें यक्स की जगह लाना है और रूट करना है, शिफ्ट करना है। तो ये बटन क्लिक करनी, ये बटन क्लिक कर दिया। और किसका निकालना था, 64 का। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, ये देखो लिख गया। अब यहाँ पर रूट के अंदर हम लोग 64 लिख लेते हैं, 6464, और इक्वल टू जो उत्तर आएगा वो हम लोगों का क्या आया है, ये देखिए 4 उत्तर आया। सही उत्तर पहले के तरीके आया है। अब देखिए दोस्तों, ये संख्या आपको दिख रही है। अब इस संख्या को हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 लिखा है यहाँ पर, 6561 ये लिखा। अब इसको इसमें कैसे निकालेंगे, इसको भी हमने एक तरीका जो आपको बताया वही आपको करना है। क्या लिखा है यहाँ पर, 8। तो 8 लिखना है यहाँ पर, 8 ढूंढना है, 8 पर क्लिक करना है। 8 क्लिक कर दिया, 8 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 लिख गया है। अब इसके बाद में आपको शिफ्ट दबाना है, यानी कि 8 को क्या करना है, शिफ्ट। और शिफ्ट कहाँ पर करना है, इसमें शिफ्ट करना है, ये वाला बटन देखो यक्स रूट लिखा है, तो इसको दबा दिया। अब इसके बाद में कुछ इस प्रकार से बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, 6561। तो इस 6561 को लिखना है 6 5 6 और 1, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में बटन दबाएंगे इक्वल टू का, इक्वल टू का बटन दबाया तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी का भी ये चीज़ करके निकाल सकते हो। यहाँ पर 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी हो, आप ये तरीका अपना करके निकाल सकते हो। AC करके यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 8 क्रमगुणित, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 क्रमगुणित का मतलब होता है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इसको अगर इसी प्रकार से किसी का भी क्रमगुणित निकालना है तो सीधा हम लोगों को 8 क्रमगुणित कैलकुलेटर में क्लिक करना है और हम लोगों का उत्तर सीधा आ जाएगा। अब देखो कैसे ये चीज़ निकालते हैं। इसमें देखो, ये देखो वो चिन्ह बना है। हमें क्या करना है, किसका निकालना है, देखो 8 को निकालना है, 8 का हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 8 ढूंढना है, 8 ढूंढा, 8 पर क्लिक कर दिया। इसके बाद में ये देखिए 8 लिख गया। अब इसके बाद में आपको फिर से शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाया, और शिफ्ट दबाने के बाद में कहाँ पर शिफ्ट करना है, यक्स की जगह यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो ये बटन क्लिक कर देनी है। तो ये बटन जब आप क्लिक करोगे तो देखो 8 क्रमगुणित उसी प्रकार से लिख गया। अब यहाँ पर आपको बराबर का बटन दबाना है, बराबर का बटन दबाएंगे और हम लोगों का उत्तर आ जाएगा 40,320। अगर आप इन सब का गुणा करोगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुणा 1, तो भी यही उत्तर आएगा। कितना उत्तर आया है, 40,320। तो इस प्रकार से आप किसी का भी क्रमगुणित निकाल सकते हो। ये देखो क्रमगुणित होता है चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी का यहाँ पर वर्ग निकालना है, घन निकालना है, क्यूब निकालना है, कुछ भी निकालना है, पावर 4 पावर 8 पावर 9 कुछ भी निकालना हो, तो कैसे हल करेंगे। देखो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप कोई भी संख्या चूज़ कर लो। मान लो कि हमें 25 लिखते हैं। यहाँ पर 25 का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो क्या करना है, आपको 25 को यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखना है। ये देखो कोष्टक बनाया, तो कोष्टक बनाया और यहाँ पर 25 लिखा और कोष्टक यहाँ से बंद कर दिया। अब ये देखो हमने 25 को कोष्टक के अंदर लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, ऊपर ले जाना है, पावर को पावर में लिखना है। अब देखो पावर में लिखा, क्या लिखना है, मान लो कि 25 का आपको वर्ग निकालना है। तो अगर 25 का वर्ग निकालना है तो ऊपर लिख दो 2 2, तो 2 पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये देखो आ गया। अब इसके बाद हम लोग बराबर पर क्लिक करेंगे, उत्तर सेकंडों में आ जाएगा, 625 आ गया। इसी प्रकार से ये चीज़ आप कर सकते हो। मान लो कि 2 की जगह क्या करना है आपको, कि 2 की जगह आपको करना है 3, यानी कि 25 का आपको घन निकालना है। तो क्या करना है, रिप्ले की इधर वाली बटन क्लिक करनी है। और जब आप इधर वाली बटन क्लिक करोगे, ये देखो अभी ये देखो ये 2 के नीचे कर्सर चलने लगा है। और जब ये चलने लगा है तो इसको यहाँ से डिलीट का चिन्ह है, वहाँ से डिलीट कर दो।
और डिलीट करने पर ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। और जब ये हट जाए तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्यूब निकालना है। तो 3 क्लिक किया और ये हम लोगों का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को बराबर पर क्लिक करना है। बराबर पर क्लिक किया और ये हम लोगों का कुछ इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। 25 का क्यूब 15,625, ये हम लोगों का उत्तर आ गया। अब ये क्या करते हैं, हम लोग AC से यहाँ से हटा लेते हैं। अब हमारा मान लो कि वो चीज़ ज़रूरी थी और वो हमें दोबारा लानी है, तो कैसे लाएंगे? तो रिप्ले के एक ऊपर बटन होता है, इस बटन को क्लिक करना है और वो चीज़ यहाँ पर दोबारा लिख के आ जाएगी। ये देखो हमने क्लिक किया और वो चीज़ दोबारा आ गई। अगर आपको कोई भी चीज़ ज़रूरी लानी हो तो आप इस प्रकार से यहाँ पर ला सकते हो, कोई भी चीज़ लानी हो। और इसके पहले वाला भी देखो आ गया। कैसे आ गया? जब आप बार बार क्लिक करते चले जाओगे तो पीछे वाली जो इसकी मेमोरी होती है वो इसमें सेव रहती है। मेमोरी क्या होती है? सेव रहती है। और अगर आपको वहाँ से मेमोरी डिलीट करनी है तो डिलीट करने का भी ऑप्शन आता है। इसकी भी मोबाइल की तरह एक मेमोरी होती है जिसमें ये सेव हो जाता है, और जब वो मेमोरी फुल हो जाती है तो ये बंद हो जाता है वो चीज़ करना, तो उस मेमोरी को आपको डिलीट करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो में बताना, उसमें आपको बहुत सारी इसके विषय में जानकारी प्रदान की जाएंगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।